मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर से सरप्राइज लाइव में आप लोग ये लाइव कवरेज देख रहे हैं, जो सीधा प्रसारण आप लोग को एक बार फिर से ये जानकारी देता चलूँ। वार्ड नंबर 44 में जो मोहम्मद इजहार अहमद का जो मौत हुआ था से कुछ दिन पहले, उनके हुकूक के लिए आप लोग कह सकते हैं, उनके हक के लिए यहाँ पे ना सिर्फ वार्ड नंबर 44 की आवाम, बल्कि हम लोग यूँ कह सकते हैं पूरी की पूरी कोलकाता की आवाम यहाँ पे सड़कों पे नज़र दिखाई दे रही है। और ये मेगा रैली साफ इस बात की दलील दे रही है कि वाकई में मोहम्मद इजहार अहमद के साथ जो हुआ वो वाकई में बहुत गलत हुआ और हम सब इसकी निंदा करते हैं। फांसी दो, फांसी दो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, जस्टिस, हम पूरे प्रशासन पे हम भरोसा रख रहे हैं, जितना भी फैसला होगा हमें एक तस्लीम है, लेकिन और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप तमाम मुकाबले से गुजारिश है कि यहाँ आनंद की जब्त के लिए आप सब लोगों बोलने की जरूरत है। आज लोगों को सजा देने के लिए हम लोग जस्टिस का मांग कर रहे हैं। समाज के वार्ड नंबर 44 की गलियां घुसती हुई देख रही हैं। यहाँ पे सरकार भी मौजूद है, जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने का है और समाज की बेहतरी के लिए काम भी करना पड़ेगा। और ये देखिएगा जितनी वॉर से जो कंटिन्यू चला है, इजहार अहमद के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, इजहार अहमद के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। We want Justice, 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 justice। इजहार अहमद के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, इजहार अहमद के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want Justice, we want justice, we want justice,
फांसी दो इज़हार अहमद के हथियारों को फांसी दो फांसी दो इज़हार अहमद के हथियारों को फांसी दो फांसी दो इज़हार अहमद के हथियारों को फांसी दो फांसी दो इज़हार अहमद के हथियारों को नीचे नीचे फांसी दो ए सलीम तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं ए चलेगी सलीम तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं ए चलेगी सलीम तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुलाम तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी ए सैफी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सलीम तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी ए गुंडागर्दी के खिलाफ आम जनता एक हो एक हो एक हो ए गुंडागर्दी के खिलाफ आम जनता एक हो एक हो एक हो We want justice 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 ए गुंडागर्दी के खिलाफ आम जनता एक हो एक हो एक हो ए गुंडागर्दी के खिलाफ आम जनता एक हो एक हो एक हो ए सलीम तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं ए चलेगी सैफी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सलीम तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं ए चलेगी गुंडागर्दी के खिलाफ आम जनता एक हो एक हो एक हो ए गुंडागर्दी के खिलाफ आम जनता एक हो एक हो एक हो ए इज़हार अहमद के कातिलों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो ए इज़हार अहमद के हथियारों को फांसी दो फांसी दो इज़हार अहमद के हथियारों को फांसी दो फांसी दो इज़हार अहमद के हथियारों को फांसी दो फांसी दो इज़हार अहमद के हथियारों को फांसी दो फांसी दो इज़हार अहमद के कातिलों को फांसी दो फांसी दो इज़हार अहमद के कातिलों को फांसी दो फांसी दो We want Justice. 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 गुलाम मुस्तफा को अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो गुलाम मुस्तफा को अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो गुलाम मुस्तफा को अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो इज़हार अहमद के कातिलों को फांसी दो फांसी दो इज़हार अहमद के कातिलों को फांसी दो फांसी दो इज़हार अहमद के कातिलों को फांसी दो फांसी दो इज़हार अहमद के कातिलों को फांसी दो फांसी दो We want Justice. 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 We want गुलाम मुस्तफा को अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो गुलाम मुस्तफा को अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो गुलाम मुस्तफा को अरेस्ट करो अरेस्ट करो देखिए सबसे बड़ी बात, एक बात तो साफ हो गई है कि ये कोई पॉलिटिकल, अभी आप ये जो रैली देख रहे हैं कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है। ये यहाँ पे साफ कोलकाता की आवाम है, क्योंकि ये आप हमारे भारत की तिरंगा जो आप इनके हाथों में देख सकते हैं, हमारे देश की, हमारे वतन की तिरंगा इस बात की दलील दे रही है, इस बात की सबूत है कि ये कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है। ये पूरी की पूरी हमारी कोलकाता शहर की जनता है, पूरी आवाम है, हर कोई। देखिए वार्ड नंबर 44 की सिर्फ आवाम नहीं है, आसपास जितनी वार्ड है, तो ये हम लोग साफ कह सकते हैं। और ये जो मेगा रैली, जो इतनी भारी तादाद में ये जो रैली है, ये भी इस बात की दलील दे रही है कि ये वाकई में हमारी कोलकाता शहर की जनता है, हमारे देश की जनता है। इनके हाथों में ये जो आप भारत का तिरंगा देख पा रहे हैं, इससे बड़ी दलील और कोई, इससे बड़ी गवाही और कुछ नहीं हो सकती। यही कहना चाहेगी हमारे सरपंच न्यूज़ लाइव की टीम। तो देखिए लगातार हमारी सरपंच न्यूज़ लाइव की टीम भी आप लोग को ये मेगा रैली में कंटिन्यू हम लोग देख रहे हैं। पिछले ऑलरेडी हम लोग 3 किलोमीटर से हम लोग ये वॉकिंग कर रहे हैं, तो साफ देख सकते हैं। देखिए आसपास के जितनी वार्ड, चाहे वार्ड 44 है, वार्ड 43 है, यहाँ पे साफ
सभी वार्ड का समर्थन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हमारी कोलकाता की आवाम का समर्थन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कोलकाता की आवाम, कोलकाता की जनता जिस तरीके से सपोर्ट दिखाया है, और यहाँ पे एक चीज़ तो एकदम साफ हो गई है, क्लियर हो गई है कि ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, पॉलिटिकल रैली नहीं है। क्योंकि जो अभी आप लोगों ने सबके हाथों में भारत का तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा, हमारे वतन का तिरंगा देखा, वो इस बात की गवाही दे रही है, इस बात की दलील दे रही है कि ये हमारी कोलकाता की आवाम है, हमारे इंडियन सिटीजन है। तो देखिए सरपंच लाइव एक बार फिर से आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी देता चले कि फाइनली वार्ड नंबर 44 के मोहम्मद इजहार अहमद के हुकूक के लिए अब से कुछ दिन पहले जो वारदात पेश आई थी, अब से कुछ दिन पहले जो मोहम्मद इजहार अहमद साहब का जो इंतकाल हुआ था, उनके हुकूक के लिए, उनके जस्टिस के लिए फाइनली कोलकाता शहर की जनता सड़कों पे उतर आई है। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, उनके गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए डिमांड है साफ, सभी के जुबान में सब सिर्फ एक ही नारा है, वी वांट जस्टिस एंड जस्टिस फॉर मोहम्मद इजहार अहमद। बस यही नारा है सबका। हाथों में ये प्ले कार्ड आप लोग साफ देख सकते हैं, वी वांट जस्टिस। देखिए हमें इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस का नारा, और सभी के हाथों में ये देखिए भारत का तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा है। ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है ये कोलकाता की जनता है, कोलकाता की आवाम है, हमारे देश की आवाम है, इंडियन सिटीजन है, देश के नागरिक सब है। एक अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे हम लोग को देखिए, जब बहुत सारे चेहरे जो हम लोग को नजर आ रहे हैं, वो हर पार्टी से, लाइक सीपीएम के चेहरे नजर आ रहे हैं, टीएमसी के चेहरे नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के चेहरे नजर आ रहे हैं, तो हर पार्टी के लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं, पॉलिटिकल रैली नहीं है। यहाँ पे सारे लोगों ने जिस तरीके से मोहम्मद इजहार अहमद के समर्थन में, उनके सपोर्ट में जिस तरीके से सड़कों पे उतर आई है, इस बात की दलील दे रही है, इस बात की गवाही दे रही है, कोलकाता की आवाम उनके साथ है। देखिए लगातार ये हम लोग की दूसरी लाइव है। पिछली लाइव ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की थी, और हम लोग आप देख रहे हैं 4 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर हो चुके हैं हम लोग पिछले 4 किलोमीटर से ये We want
देना चाह रही है ना, वो इस बात को एडमिट कर रही है कि ये पॉलिटिकल मर्डर है। आपसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। सर यहाँ पे साफ देखा जा रहा है सिर्फ वार्ड 44 नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कोलकाता के हर एक कोने से यहाँ पे पब्लिक उठ के चली आई है। जी क्या कहना है आप? सबसे पहले आप एट रैंडम किसी से भी पूछ लीजिए। मैं तो न्यूज़ में देख रहा हूँ चैनल्स में, मगर जब मैं यहाँ अस्तबल पे पहुँचा आज, तो जब मैंने वहाँ देखा कि इजहार साहब नहीं हैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वही हैं। इसलिए कि इनसे बहुत बार बातें होती रहती थी, है ना, बहुत अच्छी टॉपिक्स पे बात होती थी पहले, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार मैं किसी जुलूस में शामिल हुआ एक आम आदमी की हैसियत से, और हिम्मत से शामिल हुआ हूँ। वाकई ये नारे भी सही है कि गुंडागर्दी के खिलाफ ये क्या कहना चाह रहे, साफ लफ्जों में बताएं। अगर कोई भी इसे सियासी रंग देना चाह रहा है कि ये कोई सियासी रंग है, तो कोई भी से आपका मुराद क्या है? मैडम सामने वाले तो ये वो इस बात को एडमिट कर रही हैं कि दिस इज अ पॉलिटिकल मर्डर, दिस इज अ पॉलिटिकल मर्डर एडमिट कर रही हैं वो। फाइनली आपका क्या कहना है हमारे कोलकाता की जनता से, आवाम से, हमारे सरप्लस न्यूज लाइव के आवाम से आपका पैगाम है? ये जो नारा है यही पैगाम है, गुंडागर्दी के खिलाफ एक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इन्होंने साफ लफ्ज में बता दिया, यही पैगाम है, यही जो नारा है कि मोहम्मद इजहार अहमद के इंसाफ के लिए सब एक हो, यही नारा है। जो सर क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम? एडवोकेट शकील, एडवोकेट शकील, एडवोकेट शकील, एडवोकेट शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एडवोकेट शकील साहब ने साफ लफ्जों में बता दिया कि यही नारा है और यही पैगाम है उनका, पूरी तमाम व्यूवर्स से यही पैगाम है कि जो गलत हुआ है, जो मोहम्मद इजहार अहमद के साथ जो दिलाने अब आप मेरे बच्चे, मेरे भाइयों हमारे और इजहार अहमद तरीके से हम पहले भी मोहब्बत करते थे, आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं। आज उनका बच्चा, आज उनकी बेटी, उनके भाई वो महसूस करते हैं, वो दर्द महसूस करते होंगे जो हम और आप नहीं कर पाते, क्यों उनके घर का एक जलता हुआ चिराग आज बुझ गया। जो चिराग पूरे घर को रोशनी दिया करता था, जो पाक छत के मानींद अपने बच्चों के ताए साए तले हमेशा उनको छांव में रखा करता था, आज उनके सरों से वो छाया उड़ गया है। हम और आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? उनके गमों में शामिल हो सकते हैं,
उनके लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिस बेटे ने अपने बाप को खोया है वो हम और आप उसकी कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते। जिन बेटी ने अपने बाप को खोया है उसकी कमी हम और आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जिस दरिंदे ने उसको मारने का काम किया, जिस दरिंदे ने ये जानते हुए कि ये आदमी जो है ये हार्ट का मरीज है, इसका बाईपास सर्जरी है, ये कमजोर इंसान है, ये शरीफ इंसान है, उसको मौत के घाट उतारने का काम जिस दरिंदे ने किया है, उस दरिंदों को सजा दिलाने के लिए आज इतने सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं, ये सब लोग तिरंगा झंडा लेकर, कोई पार्टी के लोग यहाँ नहीं है, कोई कांग्रेस, कोई सीपीएम, कोई बीजेपी, कोई टीएमसी नहीं है यहाँ पर इजहार अहमद से मोहब्बत करने वाले लोग, इजहार अहमद जिससे जिसके जो बर्ताव करते थे उस तरीके से उस सारे लोग यहाँ तक। आपको यह भीड़ से मालूम होगा कि जिस दिन उनकी मैयत हुई कब्रिस्तान में मूसलाधार बारिश हो रही थी, हजारों के तादाद में मुसलमान उस कब्रिस्तान में मौजूद थे, एक भी मुसलमान कब्रिस्तान से बारिश से बचने के लिए कब्रिस्तान से नहीं भागा, क्योंकि वो इजहार अहमद से मोहब्बत करते थे। अपने जो अकीदत थी उनके प्रति उनको मट्टी देकर ही उनके लिए दुआ करके, दुआएं मग़फ़िरत करके कब्रिस्तान से निकले। हम आपसे और आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे जो लोग जो हमारे और आपके बीच वोट मांगने आते हैं, आज उन लोगों में से एक भी लोग इजहार अहमद के परिवार से मिलने नहीं आए। आपके इलाके में जो भारतीय जनता पार्टी का डर जताकर अपना वोट कलेक्ट करने का काम करते हैं, वो नुमाइंदा जो आपके इलाके से जीत कर गए हैं, उसमें से एक भी लोग इजहार अहमद के परिवार से मिलने के लिए नहीं आए। बहुत दुख होता है ऐसे नेताओं को देखते हुए। हम लोग भी राजनीति करते, जहांगीर खान भी राजनीति करते, बहुत सारे लोग यहाँ जो है राजनीति करते, लेकिन राजनीति और इंसानियत एक अलग चीज है। इंसानियत के तले कम से कम इजहार अहमद के परिवार के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। आप कोई भी पार्टी कीजिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एक शरीफ इंसान, बिजनेसमैन का मर्डर हुआ है, उनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका साथ कौन देगा? आज उनके बच्चों के परिवार को, पढ़ाई को आगे बढ़ाने का काम कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं बहुत दिल से सलाम देना चाहता हूं उनके चचा बाबू भाई और इसरार भाई को कि वो कंधे पर अपने जिम्मेदारी उठाकर अपने भतीजियों, अपने भतीजों का साथ दे रहे हैं, लेकिन हम भी उनके साथ कंधा पर कंधा, शाना बशाना खड़े हैं उनके साथ में। चाहे वो लड़ाई पुलिस से लड़नी हो, चाहे वो लड़ाई वो खूनियों से लड़नी हो, चाहे वो लड़ाई कोर्ट में लड़नी हो, हम सारे लोग एक आवाज में बोलेंगे, क्या हम इजहार अहमद के लिए लड़ने को तैयार हैं? क्या हम इजहार अहमद को इंसाफ दिलाने के लिए तैयार हैं? ये आवाज, ये गर्मजोशी जिस तरीके से आप लोगों ने आवाज में आवाज मिलाकर दी, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इजहार भाई, इसरार भाई, बाबू भाई और उनके बच्चों को कि ये 43-44 वार्ड की आवाम आपके साथ खड़ी है। 2 बजे रात को भी अगर आपको जरूरत पड़े, मैं और लोगों की बात अगर नहीं करता तो मैं अपनी बात जरूर करता हूँ कि इसरार भाई, 2 बजे रात में भी अगर आपको सरफराज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ कंधे में कंधा मिलाने के लिए, इस लड़ाई में लड़ने के लिए शामिल रहूंगा। हर वक्त आपके साथ हूँ, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। जो आवाज नहीं उठाता उसका ईमान कमजोर है। हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। हम सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं उन सभी का ईमान बहुत मजबूत है। हम आपके मीडिया के माध्यम से फिर से ये अपील करेंगे यहाँ के लोकल ओसी को, यहाँ के लोकल सांसद को, यहाँ के लोकल विधायक को, यहाँ के लोकल काउंसिलर को कि इसकी जो जांच हो रही है वो निष्पक्ष जांच हो। जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, कातिलों को सजा देनी चाहिए। जो कातिल उसमें से एक फरार है, जो भागा हुआ है, उसको तुरंत अरेस्ट करने का काम करें, वरना जनता का गुस्सा आप जानते हैं कि आज आप सत्ता में हैं, कल आपके सत्ता को पलटने का काम भी यही जनता करती है। जनता के वोट से, जनता के पावर से आज आप सीट पर बैठे हैं, लेकिन आज सीट पर बैठने के बावजूद इजहार अहमद के परिवार के साथ कोई नुमाइंदा जो इस इलाके का है वो खड़ा नहीं हुआ। बहुत अफसोस की बात है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच जहांगीर खान साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आपके बीच 2-4 शब्द रखें।
मैं बड़ा भावुक हूँ, बहुत तकलीफ से ये बात कह रहा हूँ कि ये जब तस्वीर में देख रहा हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जा रहा है भाइयों। ये इतना अच्छा इंसान था कि जब भी हम लोग उस बीच से गुजरते थे तो इसका सलाम जरूरी था। वो सलाम करता था, बोलता था भाईजान एक कम से कम पूड़ी खा लीजिए, तो बड़ा मोहब्बत रहता था। आज जब हम उस गलियों से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए मेरा दिल जो है वो कांप जा रहा है। हमें उन मासूम बच्चों की जो तस्वीर हमने देखी, उनका परवरिश कौन करेगा, उस दुकान को कौन चलाएगा, उनके घर के रोजी रोटी को कौन देखेगा, ये देख करके मैं बहुत ही भावुक हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं यहाँ के प्रशासन से और यहाँ की जनता से मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो आज आए हैं, आज आप लोग जो आज दिखाए हैं एकता, हम और इस एकता की जो है वो मांग कर रहे हैं कि आप लोग इसमें शरीक होकर के जो भी दोषी है, जो भी इन लोगों ने इतना घिनौना हरकत किया है, उन मासूम बच्चों के सर से सर का साया छीना है, उनके पढ़ाई को जो है नाकामयाब बनाया है, उनके मंसूबों को फेल किया है। हम पूरे भरोसा के साथ कहते हैं कि हम सब आराम एक साथ हैं और इस जस्टिस और इस लड़ाई के लिए हमें जितने दूर तक जाना होगा ये लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ करके ये साबित करेंगे कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो लोग भी इस दोषियों के साथ होंगे वो इस आवाम 44 वोट के खड़े दुश्मन होंगे। जो दोषी होंगे, अगर दोषी के साथ कोई भी पॉलिटिकल नेता या कोई भी पॉलिटिकल इंसान आया तो हमें आंदोलन को तेज करने पड़ी तो हम तेज भी करेंगे और ये लड़ाई पूरे पश्चिम बंगाल में फैलाने का काम करेंगे। इतना तो दम क्षमता है और शुरू से हम ये लड़ाई लड़ते आए हैं और भी हम लड़ते आएंगे। अजान हो रही है, मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, मैं भावुक हूँ और अपने दर्द को इजहार करने के लिए इजहार भाई को अल्लाह जन्नत नसीब करे और उनको जो है उनकी बात पूरा करे, यही कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now